सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हम सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। अब देखो साथियों, आगे बात करते हैं। एक छोटा सा नियम आता है। किसका नियम भाई? ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। बताओ भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? देखो सर, हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते और ऊर्जा को न ही नष्ट कर सकते, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? बदल सकते हैं। दूसरे रूप में बदल सकते हैं। किसको भाई? ऊर्जा को। क्या कर सकते हैं भाई? बदल सकते हैं। अब देखो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो मैं बात करूं एग्जाम्पल की। देखो पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं कि विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर विद्युत मोटर किसको किस में बदलती है भाई? विद्युत मोटर बदलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन भाई? आपकी विद्युत मोटर। ठीक बात है गुरुजी। अब देखो, अब आपने देखा होगा शादी विवाह के अंदर हमारे घर के बाहर एक जनरेटर होता है। वो किसको किस में बदलता है? तो मैं बात करता हूं जनरेटर, डायनमो और जिसको जनरेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरेटर। अब देखो ये किसको किस में बदलता है? बताओ। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन भाई? आपका जनरेटर। ठीक बात है। अब देखो आगे बात करते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर होता है, वो किसको किस में बदलता है? वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। कौन भाई? आपका लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में। ठीक बात है। अब बात करते हैं आगे सितार। किसकी भाई? सितार की। जिसको क्या बोला जाता है? वाद्य यंत्र। अब देखो सितार किसको किस में बदलता है? वो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किस में भाई? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। कौन भाई? आपका सितार या वाद्य यंत्र। अब देखो, अब बात करते हैं आगे सेल की। किसकी भाई? सेल। देखो सेल होता है, वो किसको किस में बदलता है भाई? वो बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन भाई? आपका सेल। ठीक है सर। अब बात करते हैं आगे मोमबत्ती की। मोमबत्ती होती है, वो रासायनिक ऊर्जा को हमें क्या देती है? प्रकाश देती है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। कौन भाई? आपकी मोमबत्ती। अब आगे बात करते हैं सौर सेल की। घरों के ऊपर जो या खेतों के अंदर सौर सेल होते हैं, वो किस में बदलते हैं? सौर सेल की मैं बात करूं तो भाई सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं? हमें लाइट देते हैं तो विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कौन भाई? आपके सौर सेल विद्युत ऊर्जा में। ठीक बात है। अब बात करते हैं आगे जो मनुष्य का शरीर। कौन भाई? आपका मनुष्य का शरीर। देखो मनुष्य का शरीर होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में भाई? रासायनिक ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन भाई आपका मनुष्य का शरीर। ठीक है सर। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे दोस्तों विद्युत बल्ब की। घर के अंदर जो बल्ब होते हैं वो विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब होते हैं, वो किसको किस में बदलते हैं? वो बदलते हैं दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कौन भाई आपके विद्युत बल्ब। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर विद्युत बल्ब तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, तो ट्यूबलाइट किस में बदलती है भाई? ट्यूबलाइट बदलती है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सेम सेम कार्य करते हैं ट्यूबलाइट और विद्युत बल्ब। अब बात करते हैं आगे हीटर की। किसकी भाई? हीटर। घर के अंदर जो हीटर होते हैं, पानी गर्म करते हैं, चाय गर्म करते हैं, वो हीटर होता है, वो किस किस में बदलता है? वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में। किस में भाई? विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में। कौन भाई आपका? विद्युत हीटर। ठीक बात है। अब देखो सर, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं बात करूं कि हीटर का जो फिलामेंट बना होता है, वायर बना होता है, वो किसका बना होता है? तो भाई वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का। किसका भाई? नाइक्रोम का बना होता है। कौन भाई आपका विद्युत हीटर या फिलामेंट किसका भाई? नाइक्रोम। विद्युत हीटर होता है, उसका तार बना होता है, वायर होता है, वो किस धातु का बना होता है भाई? वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। किसका भाई? नाइक्रोम धातु का। ठीक बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो बल्ब का जो फिलामेंट या तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? वो बना होता है साथियों बल्ब का फिलामेंट वो बना होता है। बताओ आप किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। किसका भाई? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। सूत्र क्या होता है? डब्लू होता है। क्या होता है भाई? डब्लू होता है। ठीक बात है। आगे हम बात करते हैं कि छोटा सा नियम है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। किसका नियम भाई? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का नियम है। बताओ भाई देने वाला वैज्ञानिक कौन था? कौन सा नियम? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का नियम है। देने वाला वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। कौन था भाई? आइंस्टीन था। कौन? आइंस्टीन था। किसका नियम? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का वैज्ञानिक, देने वाला वैज्ञानिक था आइंस्टीन था। कौन था भाई? आइंस्टीन। अब बात करते हैं आगे कि इसका एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, वो है E बराबर एम सी की स्क्वायर। क्या है भाई? E बराबर एम सी की स्क्वायर। क्या है? एक फॉर्मूला है। किसका? ये आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर क्या होता है? ऊर्जा होता है। E बराबर क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा होता है। M क्या होता है? द्रव्यमान होता है। M क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और C होती है निर्वात में प्रकाश की गति। C क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की गति। C क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की गति। ठीक बात है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि C का मान क्या होता है, तो मैं बात करता हूं यहां पे C के मान की। C का मान बताओ, C का मान कितना होता है? C का मान होता है दोस्तों 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। 10 की पावर 8 मीटर सेकंड किसका मान है? C का मान है। अब आपकी करूं कि भाई प्रकाश की सर्वाधिक गति कहां होती है? प्रकाश की सर्वाधिक गति कहां होती है? बताओ आप जल्दी से फटाफट कि प्रकाश की सर्वाधिक गति कहां होती है? तो भाई प्रकाश की सर्वाधिक गति होती है निर्वात में। कहां होती है भाई? निर्वात के अंदर होती है। ठीक बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो मैं बात करता हूं यहां पे निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बताओ। वो होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है भाई? 0 होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, बताओ कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? आपने निर्वात में तो बता दिया भाई, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। तो मैं बात करता हूं आगे कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है?
तो अब देखो मैं बात करूं यहां पे ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। देखो ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, तो मैं बात करता हूं पहले ठोस में, ठोस के बाद द्रव्य में, और द्रव्य के बाद गैस में होती है। किसमें भाई, ठोस में, द्रव्य में, गैस में। ठीक बात है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि निर्वात क्या होता है। निर्वात क्या होता है, निर्वात बताओ, निर्वात क्या होता है। निर्वात वो होता है जहां कुछ भी प्रवेश नहीं करता है, वहां वायु भी प्रवेश नहीं करती, वो निर्वात होता है। ठीक बात है गुरुजी। अब बात करते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे है शक्ति, जिसको पावर बोलते हैं। क्या, पावर, शक्ति। अब देखो शक्ति की मैं बात करूं यहां पे, बताओ शक्ति क्या होती है। शक्ति P बराबर W/T होती है। P बराबर W/T होती है। P क्या होता है यहां पे, शक्ति होती है। P क्या है भाई, शक्ति। फिर मैं बात करता हूं W क्या है, W कार्य होता है, और T क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। ठीक बात है। अब आगे बात करते हैं हमें कि शक्ति की परिभाषा पूछे आपसे, तो भाई कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्या भैया, आपकी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब देखो इसके मात्रक की बात करते हैं। किसका भाई, शक्ति का। बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक मैंने क्या बताया था, सेकंड बताया था। तो भाई शक्ति का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मैं मात्रक की मैं बात करता हूं यहां पे, मात्रक किसकी भाई, मात्रक की। देखो मात्रक जूल/सेकंड, किसका मात्रक भाई, का शक्ति का मात्रक क्या होगा यहां पे, जूल/सेकंड। किसका मात्रक है, शक्ति का। और एक अन्य मात्रक और है, वो है वाट। किसका मात्रक है, वाट भी भाई, वाट भी शक्ति का मात्रक है। ठीक बात है। अब बात करता हूं राशि की। किसकी भाई, की शक्ति है वो कि कैसी राशि है, वो राशि है अदिश राशि है। वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। मैंने आपको बताया था शुरू के वीडियो में, पहला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर है कि अदिश और सदिश की ट्रिक होती है। तो सदिश राशि की ट्रिक होती है अब बेवितौभास। क्या होती है, अब बेवितौभास। और अदिश राशि की ट्रिक होती है कि उसका दाल MSC से आता है, प्लस में क्या हो जाएगा भाई, आवेश। अब बताओ शक्ति कैसी राशि है, तो मैं बात करूं यहाँ पे शक्ति राशि है अदिश राशि। कैसी राशि, अदिश राशि। कौन भाई, आपकी शक्ति। ठीक बात है। अब आगे एक 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में, एग्जाम में पूछे हुए हैं 2013-14 के अंदर है कि 1 HP या जिसको असौ शक्ति बोलते हैं उसके अंदर कितने वाट होते हैं। तो मैं बात करूं यहां पे 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। HP को क्या बोलते हैं भाई, असौ शक्ति। HP को क्या बोलते हैं, असौ शक्ति। किसको, HP को असौ शक्ति बोलते हैं। ठीक बात है। इतनी बात गुरुजी महाराज समझ में आ गई। ठीक बात है भाई, समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने वाट होते हैं। तो मैं बात करूं यहां पे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर बताओ कितने वाट होते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। कितने वाट भाई, 1000 वाट। जिसको आप क्या बोल सकते हो, 10 की पावर 3 वाट बोल सकते हो। किसको भाई, 1000 वाट को 10 की पावर 3 वाट बोल सकते हैं। ठीक बात है। अब आगे पूछा जाता है कि 1 मेगावाट बराबर कितने होते हैं। तो बात करूं मैं यहां पे 1 मेगावाट बराबर
कितने वाट होते हैं बताओ? तो 10 की पावर 6 वाट होते हैं। कितने वाट भाई? 10 की पावर 6 वाट होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 1 किलो घंटा वाट बराबर कितने वाट होते हैं, तो मैं बात करूं यहां पे 1 किलो वाट घंटा बराबर है, किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं भाई? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होती है। कितने? 1 किलो घंटा वाट बराबर। अब देखो घर में जो मीटर लगे होते हैं, मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो वाट घंटा में कितनी यूनिट निकालते हैं? 1 यूनिट निकालते हैं, 2 यूनिट निकालते हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है भाई? 1 यूनिट होती है। कितनी यूनिट? 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट होती है। तो साथियों अब ये बात करेंगे विद्युत धारा करंट की। अगली क्लास